अभी आप हैं अल्मोड़ा ज़िले के चकोटिया क्षेत्र में। यहाँ इन दिनों धान की पौध तैयार हो गई है, लेकिन पानी के अभाव में रुपाई रुकी हुई है। यहाँ कुछ महिलाएं रुपाई कर रही हैं। ये पूरा खेत में अभी रुपाई चल रही है यहाँ पे, लेकिन बाकी खेत आप देख लीजिए चारों ओर नज़र दौड़ा के। यहाँ पानी की ढेर सारी कमी है और जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनका कहना है कि पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों का नकारापन है। और जब मिले यूं तो क्यों करे क्यों ऐसा। हाँ, कोई करे क्यों। ये तनख्वाह उन्हें मिल जाती है और उनके बैंक अकाउंट में आ जाती है, इसलिए वो किसानों के प्रति लापरवाह हैं। ये कोई जिम्मेदार अधिकारी अगर देख रहा हो तो ये देख लीजिए, धान की पौध बीच में सूख गई थी, लेकिन बरसात के पानी की वजह से थोड़ा सा हरी हुई है, लेकिन पानी का अभाव है। सारे खेत अभी खाली पड़े हुए हैं। जब तक इस मौसम में अब तक यहाँ पे रुपाई लग जाती थी, लेकिन ये एक छोटा सा नज़ारा है चकोटिया, जहाँ जहाँ भी रुपाई होती है, चकोटिया या और जगह भी, तो वहाँ ये धान का कटोरा कहलाता है, गेवाड़ घाटी। लेकिन सिंचाई विभाग ने इसमें छेद कर दिया है और पानी वैसे भी नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा है वो ऐसे ही चू जा रहा है, कहीं से निकल जा रहा है। और यहाँ पे रुपाई हो रही है और किस तरीके से कर रहे हैं ये नज़ारा भी मैं दिखाऊंगा कि पानी की व्यवस्था इनने किस तरीके से की। दरअसल इस वक्त तक रुपाई यहाँ हो जाया करती थी, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नहर में पानी की कोई व्यवस्था नहीं की, जिस वजह से किसान परेशान हैं। और पानी की व्यवस्था किस तरह से किसान अपने आप कर रहे हैं खुद ब खुद, ये नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये है अल्मोड़ा ज़िले के चकोटिया का व्यू। यहाँ पे खेतों में रुपाई कर रही हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आए हैं, क्योंकि ये नज़ारा है के कारण बच्चों का सहयोग मिल जा रहा है। हाँ, छुट्टी की वजह से बच्चे भी आ रहे हैं और जो धान की पौध है वो उखाड़ के इधर उधर रख रहे हों, ताकि महिलाओं को ज़रा सुविधाजनक हो। दरअसल अधिकारियों का नकारापन तो है ही, वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाते। अगर वो यहाँ निकलते तो उन्हें किसानों की इस स्थिति का पता चलता। लेकिन इन दिनों इंद्रदेव भी नाराज़ हैं लगता है किसानों से। अगर लगातार बारिश होती, ये मौसम बारिश का है, मानसून का है, अगर लगातार बारिश होती तो पानी की इतनी दिक्कत नहीं होती। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि काश्तकार किस तरह अपने पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए वो सामने नदी है, वहाँ से ये पाइप लाया गया है और एक मोटर वहाँ पे लगाई गई है, पेट्रोल से चलने वाली मोटर नहीं। और ये इस तरह लोग अपने खेतों के लिए पानी जुटा रहे हैं। ये पाइप है। खेतों में पानी के लिए किसानों को देखिए किस तरह से जुगाड़ करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार धूप बढ़ रही है, जिससे धान की पौध सूखती जा रही है। और यदि टाइम पे सिंचाई न मिले, पानी की व्यवस्था न मिले, तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। देखिए पूरा नदी से पाइप लाया जा रहा है, वो नदी है यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर। इतनी बड़े पाइप की व्यवस्था की है, वहाँ बड़े से मोट जनरेटर की व्यवस्था की है किसानों ने। ये इसकी अपनी लागत उन्होंने आई है। कृषि किसानी से लोग क्यों मोह भंग हो रहा है, इसका कारण यही है कि जिम्मेदार अधिकारी, जी हाँ अधिकारी, ये हैं पंप के मालिक, और इनकी सहयोग से यहाँ पे सिंचाई हो रही है। ये सारी महिलाएं यहाँ पे सिंचाई कर रही हैं और कई खेतों में हो चुकी है, लेकिन कई खेत अब भी पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये नज़ारा केवल यहीं का ही नहीं है, समूचे गेवाड़ पल्ली का है। मल्ला गेवाड़, तल्ला गेवाड़, सभी जगह यही हाल है। ये देखिए धान की पौध तैयार है, लेकिन पानी के अभाव में रोपाई नहीं हो पा रही है। जी हाँ, यहाँ धान की रोपाई होती है। धान की पौध खेत के एक हिस्से में बोई जाती है। अब वो बिल्कुल तैयार है रोपाई के लिए। यहाँ पानी के साथ रोपाई होती है और इसमें बताया जाता है कि धान की क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है और अनाज भी ज़्यादा होता है रोपाई के माध्यम से। लेकिन ये खेत सूखे हैं, बिन पानी सफसून। जब कहा जाता है कि खेती किसानी एक जुआ है, तो वो, हालांकि चकोटिया में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पास ही रामगंगा नदी है और अन्य छोटे मोटे नाले बहुत हैं। ये भी एक छोटा सा नाला है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने समय पर पानी की व्यवस्था नहीं की, नहर दुरुस्त नहीं की, नहर भी टूटी फूटी है। और ऐसा भी नहीं है कि गांव वाले इसमें सहयोग करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं हैं। और ये आगे हमारी भाभी जी, भाभी जी आपकी रुपाई होगी? रोपाई तो नहीं हुई है। अभी इनकी भी रुपाई नहीं हुई है भाभी जी की। एक खेत लगा है, कल मोटर से बड़ी मुश्किल से मोटर से खेत लगा है और अगले पानी का इंतज़ार कर रहे हैं।
ये दूसरे खेत में मोटर लगाई गई है। जी हाँ, ये मोटर के माध्यम से इतना बड़ा पाइप लगा के करीब 200-250-300 मीटर की दूरी पे है ये नदी। एक छोटी सी नदी है। अगर जिम्मेदार अधिकारी होते तो किसानों को ये फिजूल खर्ची नहीं करनी पड़ती और उन्हें ये असुविधा नहीं होती। और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदार होते तो इन सारे खेतों में आप अब तक धान की पौध का रोपण हो चुका देख रहे होते। लेकिन लोग परेशान हैं और इंद्रदेव भी मेहरबान नहीं है। यदि लगातार बारिश होती तो खेतों में अब स्वतः ही पानी पहुंच जाता तो किसानों को इतनी दिक्कत नहीं आती। हालांकि मौसम विभाग ने आज से लगातार अगले 5 दिन तक बारिश की बताया है। आज धूप भी कम है, मौसम बिल्कुल शांत है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक बारिश होगी। बिल्कुल अभी मौसम में बिल्कुल गर्मी नहीं है, हल्की फुल्की उमस है, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है। जी हाँ, हमारी हमदर्दी है किसानों के साथ। और अधिकारियों का नकारापन यदि कोई जिम्मेदार अधिकारी देख रहा हो तो कैसे खेती बंजर होती जा रही है, कैसे खेती से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, इसका कारण यही है कि उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और खेती लगातार महंगी होती जा रही है। किसान ये कहता है कि यदि वो बाज़ार से अनाज ले और उसके बदले में खेतों में उपजाए तो उसे बाज़ार का अनाज सस्ता पड़ता है। कारण यही है, और अच्छी चीज़ भी मिलती है। हालांकि अच्छी चीज़ तो खेतों में ही होती है, लेकिन किसानों का ये मानना है कि यदि वो बाज़ार से कोई सामान लेते हैं और उसकी तुलना में खेती से करते हैं तो खेती किसानी काफ़ी महंगा श्रम पड़ता है, महंगी पड़ती है। जी हाँ, यह क्षेत्र है चकोटिया अल्मोड़ा ज़िले का और यहाँ सारा नज़ारा देख लीजिए आप। पूरे खेत सूखे पड़े हुए हैं, बिन पानी सब सून। यदि जिम्मेदार अधिकारी होते तो वो सामने आप अगर नहर देख पा रहे हैं तो वो नहर है, वो नहर से पानी आता। जी हाँ, आप अगर देख पा रहे हैं वो लंबी सी नहर। हालांकि कई जगह क्षतिग्रस्त है, लेकिन सिंचाई की समुचित पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चकोटिया में गेवाड़ पल्ली में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छोटे मोटे नाले गधेरे रामगंगा नदी तक है, लेकिन अधिकारियों के जिम्मेदारी न होने के कारण, हालांकि योजनाएं नहीं बनती हैं ऐसा भी नहीं है। कई कई नहरों में 2-2, 2.5 करोड़ की काम हो रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ ज़मीन पर देखने जाएंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार हम भटकोट क्षेत्र में गए थे तो वहाँ भी यही हुआ था। मासी तक नहर जाती थी, उसका 2-2.5 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन जब किसानों ने वहाँ की स्थिति दिखाई तो वहाँ ना नहर में सफाई हुई थी, ना नहर की मरम्मत हुई थी, लेकिन पैसों का गोलमाल हो चुका था। ये देखिए, लोग इस तरह से सिंचाई करने को मजबूर हैं। ये इतना लंबा सा पाइप यहाँ से गया है और ये किसानों ने अपने उससे ही जुगाड़ किया है। और ये देखिए पूरा वहाँ तक पानी पहुँचाया गया है। अगर यही अधिकारी अगर जिम्मेदार अपने होते तो ये नहर थी, ये पानी जो आ रहा है इसी नदी से आ रहा है और ये इस नहर में भी चढ़ सकता था, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक ना होने के कारण इस नहर सूखी पड़ी हुई है और काश्तकारों को काफ़ी दिक्कत हो रही है अपनी धान की पौध लगाने के लिए।